अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 8 और देखते हैं ज़ोहैर आज क्या सुनाते हैं। अच्छा जी, आज है एपिसोड नंबर 8। अभी हमारी जो पहली एपिसोड चल रही है उसमें मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरियाँ सुनाई हैं। मैं फिर भी बार बार ये कहूँगा, हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम आप लोगों को डराएं। हमारा मकसद ये है कि हम आप लोगों को बता सकें कि हमारे साथ क्या हुआ है, और अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप किस तरीके से उसको कैटर कर सकते हैं या क्या तरीका है, डरना नहीं चाहिए, वो तमाम चीज़ें। अच्छा, आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। अच्छा, मैंने लास्ट में आपको बताई थी, लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट था एपिसोड, उसमें हमने आपको बताया था एंड पे कि मैं आपको 2-3 स्टोरी सुनाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जल्दी हम स्टोरी की तरफ आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरा भाई कॉमन रूम में रहा करते थे। वो मेरे भाई का रूम था पुराने घर में, और अब्बू वगैरह एक अलग रूम में रहा करते थे। तो क्या हुआ जी, मैं उस भाई के रूम में था, किसी बात पे लड़ाई होगी, बहस होगी हम लोगों की, बोला कदर निकलो यहाँ से। वो मेरा बड़ा भाई था, मैं चुप करके वहां से निकल के आ गया। अच्छा, हमारे किचन में ना एक सेटिंग अरेंजमेंट था, मैं किचन में आके बैठ गया। अब किचन में ऊपर एक ग्लोब लटका हुआ था, इसकी लाइट आती थी। मैं जहाँ बैठा था मेरे साथ टेबल थी, उसके साथ फ्रिज था, फिर उसके साथ एक बहुत बड़ी टेबल थी और सामने ओवन वगैरह लगा हुआ था, और राइट साइड पे सिंक था। किचन में बैठ गया। हाँ, किचन में। मैं किचन में आके बैठ गया। रात का वक्त था, कोई 1-1:30-2 बजे का, और मैं मोबाइल ख्याल लगा हुआ था अपने। तो अचानक मोबाइल यूज करते करते ना मेरे किचन में बिल्कुल अंधेरा हुआ है, जबकि लाइट बिल्कुल सामने ऑन थी। तो मतलब इस तरह अंधेरा हुआ है कि एक शेडो आया और शेडो आके एकदम निकल गया। मैंने एकदम जब गौर किया तो फ्रिज के ऊपर से वो शेडो जा रहा था। मैंने उसे गौर किया, मैंने कहा यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारे किचन में ये चीज़ें, किचन बिल्कुल गैलरी के साथ, तो अब मेरी तो फट गई। मैं उठा फटाफट भाई के कमरे में। भाई कहते क्या हुआ? मैं कह इस तरह हुआ। कहता अच्छा चलो ठीक है, इधर ही बैठ जाओ, बाहर ना जाओ। मैं उधर ही बैठ गया। अच्छा, ये हमारे साथ नॉर्मल होता था। अच्छा, हुआ क्या, अब जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, हमने छत पे कुत्ता पाला हुआ था, तो जो कुत्ता होता है, कुत्ता हमेशा बिल्ली को मारता है और बिल्ली हमेशा डरती है कुत्ते से। लेकिन हमारे घर में कुछ इस तरह होता था कि हमारे साथ बिल्ली के रूप में चीज़ें आया करती थी। अच्छा, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ, तो जिस दिन वो पहला दिन था और इंतकाल हुआ था, सुबह सुबह इंतकाल हुआ था। अब वो ऑफिस जा रहे थे, तो उस वक्त दादी का इंतकाल हो गया था। हमने चेक किया तो दादी का इंतकाल हुआ था। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि फिर हमने बाहर अपनी गली में गाड़ियां खड़ी थी, वो बाहर निकाली, फिर टैंक्स वगैरह ये वो चीज़ें लगाना शुरू की। अच्छा, उसी दिन एक बिल्ली आई, वो हमारे घर के बिल्कुल साथ एक दरख्त जुड़ा हुआ था, और उसके साथ एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, सुनने में आता था। उस दरख्त के ऊपर आके एक बिल्ली बैठ गई। वो काले से कलर की बिल्ली थी। वो उस दरख्त पे आके बैठी, क्या खड़ी हो गई थी नॉर्मली। अच्छा, मैं उसे देख रहा था, नॉर्मल देख रहा था कि बिल्ली बैठी हुई है, खड़ी हुई है। अच्छा, वो पूरा दिन गुजर गया, बिल्ली उधर की उधर ही। और रात को भी हमने टॉर्च से चेक किया, बिल्ली उधर ही। अगला दिन स्टार्ट हो गया, बिल्ली तब भी उधर। वो 3 दिन हो गए और बिल्ली उस दरख्त के एग्जैक्ट उस जगह पे ही बैठी रही, कुछ भी नहीं करी थी, और वो बस लेट गई थी। हमें लगा था मर जाएगी बिल्ली, और बिल्ली गायब हो गई। अच्छा, हमने कहा पता नहीं कहीं चली गई होगी। लेकिन उसके 1 दिन के बाद ऐसा हुआ, या 2 दिन के बाद, मेरा जो कुत्ता था वो छत पे रात को बहुत ज्यादा भौंकना शुरू कर दिया उसने। वो बार बार आए, हमारे सहन में एक दीवार में सुराख किया था, उससे बाहर निकल के वो भौंके। यानी उसका ये था कि किस तरह ऊपर आओ, हमें बुलाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब मैं रात का वक्त था, खैर मैं चला गया छत पे। बहुत ज्यादा उसके बोलने के बाद मैं छत पे गया। जब मैं छत पे गया तो उसका एक घर था। वो बार बार मेरी तरफ आया, अपने घर की तरफ जाए, बार बार मेरी तरफ आया, अपने घर की तरफ जाए। मैंने लाइट ऑन की, और लाइट ऑन करके पढ़ता पढ़ता डर लगता था, साफ बात, ऐसी चीजें होती थी हमारे यहाँ। तो मैं जी उस जैसी मैं कमरे में उसके मैं गया हूँ, दूर से मैंने टॉर्च मारी तो अंदर बिल्ली बैठी हुई थी, और वो बिल्ली से ऐसे डर रहा था, ऐसे डर रहा था जैसे पता नहीं क्या है। खैर मैंने हुश हुश किया, बिल्ली निकली, बिल्ली भागी, बिल्ली गायब होगी। गायब से मतलब भाग गई। फिर कुत्ता थोड़ा सुकून में आया। अच्छा, ये भी एक ऐसी चीज। फिर हमें पता लगा, जब कुछ लोगों से पता लगा, तो फिर ये पता लगा कि ये बिल्ली नहीं थी, ये कोई चीज थी जो आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी जब आपकी दादी का इंतकाल हुआ था। क्योंकि दादी पढ़ती बहुत थी, तो वो एक तरीका था, जो ढाल बनी हुई थी उसको बचा रही थी हमारे घर को। लेकिन जब दादी का इंतकाल हुआ तो उसने पूरी कोशिश की अंदर आने की, लेकिन कुत्ते ने उसे बचा लिया। लेकिन फिर भी बिल्ली जो थी वो इस रूप में अंदर आई थी कि वो कुत्ते को डरा रही थी, और फिर कुत्ता डर रहा था। लेकिन फिर मैं छत पे गया, मैंने देखा वो चली गई। अच्छा, मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ इससे रिलेटेड। मुझे ना रात के वक्त में ना हर चीज से मना था। मुझे रात के, अच्छा होता क्या था कि मैं रात को आता था घर में, मैं लेट नाइट तक जागता था, भाई होता नहीं था यहाँ पे उस वक्त। तो मैं क्या करता था, मैं रात को ना 2 बजे या 1:30 बजे ना छत पे जाता था, दरवाजा खोलता था छत का, कुत्ते को खाना डालता था, खाना डाल के नीचे आ जाता था। मेरी रोज की ये रूटीन थी। अच्छा, मुझे ना बहुत लोगों ने मना किया हुआ था कि भाई रात को छत पे मत जाया करो, तुम पे चीजें अटैक करने की कोशिश करती हैं, तुम्हारा घर भारी है और तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कोशिश करती हैं कि तुम पे अटैक किया जा सके, तो तुमने बचत करनी है। अच्छा, बाय चांस मुझे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ये बताया हुआ था कि देखो बेटा, तुम रात को छत पे तो जाते हो, लेकिन कभी भी ऐसा हो कि तुम्हें पीछे से कोई आवाज दे तो तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं कहता हूँ मुझे किसने आवाज देनी, और मैं छत पे जा रहा हूँ तो कौन होता है जो मुझे आवाज देगा। अच्छा, एक रात ऐसा हुआ, रात को यही 1:30-2 बजे का वक्त था, और मैंने कुत्ते को खाना डालना था। उसका एक बाउल होता था, उसमें मैं ब्रेड डालता था, दूध डालता था,
या पानी डालता था थोड़ा सा और उसको फिर जाके उसे दे के आता था। मैं रात के वक्त में गया हूँ, मैंने रात को जाके कुत्ते को खाना रखा और मैं खाना रख के दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मुड़ा हूँ, मैं शायद 2 सीढ़ियाँ उतरा हूँगा, मुझे पीछे से आवाज़ आई ज़ोहैर, इसी तरह आवाज़ थी ज़ोहैर, लंबी सी। मैंने कहा नहीं यार आवाज़ कैसे हो सकती है। मैं 2 सीढ़ियाँ उतरा, फिर आवाज़ आई ज़ोहैर, लंबी हुई आवाज़। अब मेरे जहन में वही स्टोरी घूमी कि मुझे किसी ने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो तीसरी आवाज़ थी ना वो बहुत लंबी थी, ज़ोहैर करके। मैंने वहाँ से दुड़की लगाई और मैं सीधा नीचे, और मैं अब्बा अम्मा के कमरे में, अपने कमरे में भी नहीं गया। फिर मैंने बताया इन्हें कि जी भाई इस तरह हुआ मेरे साथ, ये हुआ इस तरह, क्या कहते हैं, मुझे किसी ने आवाज़ दी। तो फिर मुझे स्पेशली मना हो गया था कि भाई हरगिज़ रात को छत पे मत जाओ, और कभी ऐसा होता है तो पीछे मुड़ के तो हरगिज़ नहीं देखना। वो कहते हैं कि अगर आप उस दिन पीछे मुड़ के देख लेते तो असर आपके ऊपर भी हो जाता, लेकिन बस ये अच्छा हुआ कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा तो आप बच गए। अच्छा, हमारे घर में ये भी होता था, आप हमारे घर में ना हमें कुछ चीज़ें नज़र आती थी, जैसा मैंने आपको बताया, औरत नज़र आती थी, बच्चा नज़र आता था, हंसने की आवाज़ आती थी, किसी के जाने की आवाज़ आती थी, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी। मेरे अब्बा जी के साथ ये होता था, मेरे अब्बू के पैसे जो थे ना वो गायब हो जाते थे, मतलब सामने पड़े होते थे, पैसे गायब हो जाते थे, हमारी इस तरह चीज़ें गायब हो जाती थी। और वही वाली बात है, फिर हम लोगों से जाके पूछते थे क्या होता है, तो वो ये हमें बताते थे जिन्नात ये चीज़ें ले जाते हैं, जिन्नात ये करते हैं। अच्छा, हमें ना वहाँ पे बड़ा क्लियर कट एक और चीज़ नज़र आती थी, जिसके बाद ये इस तरह की चीज़ें होती थी, हमें धुआं नज़र आता था वहाँ, और धुआं ऐसा ही नजर आता था कि सामने धुंधला सा हो गया है, इस तरह धुआं नजर आ रहा है। हमें इस तरह भी धुआं नजर आता है, धुंधला तो बहुत बार होता था ना, उस पर तो लोग यकीन नहीं करते, और नहीं नहीं यार तुम्हें लग रहा है ऐसा है वैसा है। हमें इस तरह भी धुआं नजर आता था कि एक इतना पीस सिर्फ धुएं का वो उड़ता हुआ जा रहा है, सारे बैठे हैं, एक इतना धुआं आया वो उड़ता हुआ जा रहा है। तो हमारे साथ इस तरह के बेतहाशा इंसिडेंट होते थे, और हर ये तो आपका इस घर में भी यस इस घर में भी होता था धुआं। तो हमारी इस घर की भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा, एंड हम इसी घर से करेंगे। तो खैर वो चीज़ें जो थी हमें नज़र आया करती थी। हमारी पूरी कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश है कि एक दिन मैं और हम जाएं, हम देखें घर के अंदर तो नहीं जा सकते उसमें ना, उस घर की जाके वीडियो बना सकते हैं उस तरह अंदर जाके, वो चेंज भी हाँ चेंज हो गया, लेकिन हम आपको वो एरिया दिखाएंगे। हमारी कोशिश है, मैं जाऊंगा एक दिन उस एरिया की वीडियो बना के आऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये रोड आती थी अंदर, वो जो बंदा मैंने आपको बताया कि वो सो रहा था, जिसको बाहर निकालता था घर से उठा के, वो किस जगह सो रहा था, वो पीछे कौन से ऐसे घर थे जहाँ पे लोग आते थे, वो हमें बताते थे कि क्या कहते हैं ये एरिया भारी है या ये एरिया भारी है, वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा हमारा जो कमरा था उसमें हमें डिफरेंट लाइट्स नज़र आती थी, उसमें हमें डिफरेंट एलिमेंट्स, इस तरह की चीज़ें नज़र आती थी, और हमें इस तरह की चीज़ों की इतनी आदत हो गई थी, आप यकीन करें कि हमें डर लगना ख़त्म हो गया था। मुझे एक शौक़ था, मैं ये चीज़ बता के बस इसको एंड करूँगा यहाँ पे, मुझे एक शौक़ था, मैं रूह बुलाता था, मुझे बड़ा शौक़ था रूह बुलाने का। अच्छा, पहले मुझे डर लगता था जब ये चीज़ नहीं होती था, हम उस चार्ट के ऊपर ना रूह बुलाते थे, वो आती थी नहीं आती थी जो भी थी, हम उसको पढ़ते थे, उसका कहते थे भाई ए नेक पाक साफ रूह इसमें आ जाओ, ये वो लटर पटर, फिर वो ढकना हिलता था, हमें जाते थे जो भी करते थे। लेकिन जब ये चीज़ें होना शुरू हो गई और जब मैं इससे इम्यून हो गया, मुझे आदत होना शुरू होगी, फिर आप यकीन करें हम छत पर जाके अंधेरे में बैठ के ये काम किया करते थे कजन्स, कि आओ यार यहाँ बैठ के बुलाते हैं, शायद यहाँ पे कोई होगा। तो हमारा डर जो था वो ख़त्म हो गया था उस चीज़ से। लेकिन देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अगर खुदा न खास्ता कभी भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ खुद से किसी चीज़ को तंग मत करें, ना रात को ऐसी जगहों पे जाएं अंधेरे वाली, कहीं पे दरख्त हैं तो वहाँ मत जाएं, रात को दरख्तों के ऊपर जाके कोई चीज़ ना फेंकें, पानी मत फेंकें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई ऐसी चीज़ जो आप देख नहीं रहे वो डिस्टर्ब हो जाए। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो प्लीज़ जल्द से जल्द किसी आलिम मौलम, किसी सही बंदे से वो करें ताकि वो इसको उतार सके और इसका तोड़ कर सके। हम बहुत लोगों के पास घूमे हैं और आज तक उसका प्रॉपर तोड़ नहीं हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज तक उस चीज़ का प्रॉपर तोड़ नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत बेहतर है। खैर एनी हाउ, कल मैं आपको सुनाऊंगा अपने तोतों की स्टोरी। मैं आपको कल एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा तोते की कि आप यकीन नहीं करेंगे, और वो बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। उसके 3 गवाह भी थे मेरे पास जो मौजूद थे उस वक्त। तो मैं ऐसी स्टोरी कल आपको बताऊंगा जो आप सुन के परेशान हो जाएंगे। खैर नहीं हो, आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करेंगे और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।